हम लोग श्री उपदेशामृत से नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन से पढ़ रहे हैं। आज तीसरा श्लोक है और उसका दूसरा दिन है। उत्साहा निश्चया धैर्या तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे थे कि बात यहाँ पे समाप्त हुई थी। सभी कार्यकलाप, भौतिक कार्यकलापों को रोक देना, और जब तक भक्ति में सेवा का पता नहीं है तब तक तो व्यक्ति अच्छा है कि डिस्टर्ब नहीं करे। आप इधर बैठो। हाँ, लोगों को डिस्टर्ब, नथिंग इज़ बेटर देन द रॉन्ग थिंग, ये सीखा गया था। लेकिन अगर किसी को पता है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाए तो वही सर्वश्रेष्ठ बात है। तो श्लोक यहाँ पे भागवतम से है। श्री प्रहलाद उवाच श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसको पूरा करें तो ऐसे होगा। इति पुंसार्पित विष्णोर भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भगवती अधः तन्मे धीतम उत्तमम। प्रश्न किया गया था प्रहलाद महाराज से कि सबसे सर्वोत्कृष्ट शिक्षा तुम्हें क्या प्राप्त हुई? तो अपने गुरुजनों से। तो गुरु तो वह षड और अमर को मानते ही नहीं थे, तो वो डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स की शिक्षा दिया करते थे, उसको वह ग्रहण नहीं करते थे। तो गुरु किसको मानते थे? नारद जी को मानते थे, और उनके अनुसार यह शिक्षा उनको प्राप्त हुई थी। इसको उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना कि भगवान विष्णु को डायरेक्टली समर्पित ये 9 प्रकार की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन है। ठीक है, तो अब आगे हम सुन रहे थे प्रभुपाद श्रवण के बाद। प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद करके सब 9 बातों को बताया। अब उसके बाद श्रवण पे वह बोल रहे हैं, उसको हम देखते हैं आगे। पेज नंबर 16 पे देखिए। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। क्यों सुनना प्रथम कदम है? बहुत अच्छी बात है। देखिए, कुछ वस्तु दिव्य है अर्थात वह इंद्रियों के परे है। जो इंद्रियों के परे है वह हमारे डायरेक्ट परसेप्शन में तो आ नहीं सकता, तो उसके बारे में सुनना ही होगा। जैसे इंद्र का नाम सुना है ना आपने? इंद्र की कितनी आंखें हैं? 1000 आंखें हैं। गिना है आपने? समझ आ गया, गिना नहीं है, लेकिन सुन करके विश्वास किया है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात अपने एक प्रवचन में बता रहे थे, इसको मैं अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, कि डायरेक्ट परसेप्शन कंडीशन अवस्था में गलत ही होता है, प्राय गलत ही होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण बद्ध अवस्था में गलत ही होता है। सूर्य कितना बड़ा है? इतना बड़ा है ना? कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे समर्थन में मेरे? सूर्य क्या 1 इंच के बराबर बड़ा है? अब डायरेक्ट परसेप्शन की बात माने तो गलत ही है कि नहीं? और सूर्य अपना रंग भी बदलता रहता है ना? सूर्य रंग बदलता है क्या प्रभु जी? महावीर प्रभु, सूर्य रंग नहीं बदलता है, लेकिन डायरेक्ट परसेप्शन क्या है? दिखता है रंग बदलते हुए। और सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? कोई व्यक्ति कुछ मैसेज मुझे कर भी सकता है, लेकिन अब उससे पूछो कि तुमने क्या नापा है, तोला है? एक तरफ सूर्य है, एक तरफ पृथ्वी है, इतना बड़ा चौड़ा, इतना चौड़ा है। हम सुन के विश्वास कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि प्राय जितना भी ज्ञान है वह सुन करके विश्वास कर लिया जाता है, यद्यपि हमारा डायरेक्ट परसेप्शन गड़बड़ हो। यद्यपि क्या वो गड़बड़ ही होगा, क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण हैं। ऐसे ऐसे मान लीजिए मैं इस समय एकदम वही चश्मा पहना हूँ जितनी मेरी पावर है। मानते हैं इस बात को? सिंपल सी बात है, आप लोगों ने वैसे पहन रखे हैं। अब आपकी कितनी पावर है? पावर की चश्मे की आँखों की 2 और 1.5। तो अगर अब आपने 8 का पहन लिया तो दिक्कत हो जाएगी ना? क्या है? तो आप समझ रहे, गलत चश्मा पहनेंगे तो व्यक्ति को गलत ही दिखेगा। समझ आ गया? तो अब हम लोगों की इंद्रियां क्या है? गलत चश्मे की तरह है, वो हमको गलत इन्फॉर्मेशन ही देंगी। जैसे आज एक भक्त बोल रहे थे कि उनको जप माला से घृणा हो रही थी। हम राग और द्वेष के बारे में बात कर ही रहे थे और बाद में हमारी काउंसलिंग में आ ही गया
बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जब करने के लिए, जबकि नाम क्या वस्तु है? अत्यंत असीमित रूप से मधुर वस्तु है, लेकिन अविद्या का चश्मा लग जाने के कारण व्यक्ति समझ रहा है ये तो सबसे खराब चीज़ है, इसे क्या करना, इसे क्यों सीखना। तो इसलिए दिव्य ज्ञान के द्वारा दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। क्या सुन रहे हैं? अरे ये भगवान है, ये नाम नहीं है, भगवान है। एक व्यक्ति को पूछा क्या क्या बात है, आप बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं, आपके संग जब हम होते हैं तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं। मैंने कहा क्या शिक्षा है, आपके संग जब हम होते हैं तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं। काश हम लोग नाम के संग ऐसा सोच रहे होते कि आपके संग और क्या चाहिए, तुम मिले दिल खिले जीने के लिए और क्या चाहिए, नाम मिले, नाम मिल गया है, अब और क्या दिक्कत है, खुश है। ये बात है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मत चित्त मदगत प्राण, भक्त लोगों के प्राण ही है कृष्ण, कृष्ण कथा, कृष्ण की भक्ति। बस भगवान कृष्ण है तो प्रसन्न है। एनीवेज, हम खाली बात ये कर रहे थे कि श्रवण के द्वारा, यद्यपि ऐसा अनुभव हमको भी नहीं हो रहा है कि नाम में असीमित शक्ति है, या ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है कि इसमें असीमित माधुर्य है, लेकिन श्रवण के द्वारा व्यक्ति को फिक्सअप होना पड़ेगा इस नॉलेज में कि ये जो सुख है आत्म नाम भगवान के नाम का, वह असीमित है, मैं नहीं अनुभव कर पा रहा हूँ, मेरी इंद्रियों की अपूर्णता है। इसको श्रवण किए बिना व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए भक्तों, अगर जिंदगी भर भक्ति करना चाहते हैं तो नियमित श्रवण करना होगा। मोस्ट ऑफ डिवोटीज विल मेक श्योर दैट दे हैव अ डिनर टुडे, इज इट नॉट? और ब्रेकफास्ट भी, चाहे कितना भी काम कर रहे हो, है कि नहीं? ब्रेकफास्ट डिनर तो चलता ही है, लंच भले स्किप कर दो, लेकिन ब्रेकफास्ट डिनर तो प्राय चला, 2 टाइम तो आदमी खाता ही है ना। ये नहीं करेंगे तो फिर सुबह सुबह आप देखेंगे कि श्रद्धा रूपी एनर्जी कुछ डाउन है। इसका लिंक है श्लोक से। उत्साहित होने के लिए व्यक्ति को श्रवण करना पड़ेगा, करेगा पड़ेगा नहीं, मतलब अच्छा लगने लग जाएगा तो आप देखेंगे उत्साह बना रहेगा। और जो श्रवण नहीं करेगा वो 1000 बहाने करेगा भक्ति न करने के, क्योंकि वो अगर भगवान की बात नहीं सुन रहा है तो किसकी बात सुन रहा है? नाम जानते हैं उसका? माया देवी। यस, वो कांस्टेंट प्रीचिंग करती है, बिना माइक के अंदर से बोलती रहती है, क्या कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, ये जब करके टाइम क्यों खराब कर रहे हो, आओ थोड़ा इंद्रिय तृप्ति करो, कितना अच्छा इंद्रिय तृप्ति है। ये कांस्टेंट प्रीचिंग उसकी चलती रहती है। तो सुनना पहला कदम है। जिस वस्तु को हमारी इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती हैं उसके बारे में सुनना जरूरी है। और इस जगत में भी हम भौतिक ज्ञान भी सुन के ही स्वीकार करते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, करते हैं ना। पढ़ना भी सुनना ही है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, अखबार में तुम पढ़ते हो तो स्वीकार नहीं कर लेते हो, यहाँ इतने लोग मरे, आप क्या लाश गिरने गए? कहीं एक्सीडेंट हो गया तो क्या आप किसी को दवा देने के लिए गए? हाँ हाँ, और उस पर खूब विश्वास कर लेते। तो विश्वास करने की प्रवृत्ति क्यों नहीं शास्त्र पर रखा जाए जो कि सच बोल रहे हैं। उन लोगों पर विश्वास पूरा कर रहे हैं जो लोग झूठ बोल रहे हैं। और अगर आपको नहीं विश्वास हो तो पेमेंट करके किसी न्यूज़पेपर वाले से अपना इंटरव्यू लेके बनवा लीजिएगा, वो झूठ ही बोलेंगे, अर्ध सत्य बोलेंगे एटलीस्ट। लेकिन श्रीमद् भागवतम भगवद गीता अर्ध सत्य नहीं, ये परम सत्य का निरूपण करने वाले ग्रंथ हैं। सुनेंगे नहीं। अब इस पर सुनिए बड़ी सुंदर बात, ये मेरे सामने की बात है। परम पूज्य क्रतु महाराज, क्रतु प्रभु इस्कॉन के दीक्षा गुरु हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो वह अजमेर में प्रवचन कर रहे थे, हमारी बस पार्टी भी वहाँ पे थी। तो उनकी शिष्या ने एक प्रश्न किया, गुरु महाराज अगर 16 माला हमारे बचे हुए हैं, 16 माला मतलब कुछ माला बचे हैं और आपका प्रवचन है, तो हमें किसको करना चाहिए? बड़ा बोल्ड क्वेश्चन था। पहले मेरा उस प्रश्न पे तो एक प्रश्न ये था कि तुम्हारा 16 माला शाम तक बचा क्यों है। अगर मैं गुरु होता तो मैं पहले ही पूछता कि तुम्हारा 16 माला शाम तक बचा क्यों? खाना तो तुम 2 बार खा ली और 16 माला नहीं हुआ। चलिए वो तो एक अलग बात है कि महाराज ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि देखो, अगर सुनोगी नहीं तो करोगी नहीं। बड़ा अच्छा उत्तर था। देखो भक्त लोग रियलाइज उत्तर देते हैं कि सुनोगी नहीं तो जप करोगी नहीं। वैसे उन्हें जनरल उत्तर दिया था, लेकिन देखिए 16 माला या हरि नाम जो कुछ भी है वो हम तभी कर रहे हैं जब हम सुन रहे हैं। नहीं सुनेंगे तो 16 माला या जो भी कुछ है वो करना कठिन नहीं है, लेकिन इच्छा समाप्त हो जाएगी। आज भी हम परम पूज्य कदम कानन महाराज का गुणगान सुन रहे थे, तो उसमें जयद्वैत परम पूज्य जयद्वैत महाराज, उनके गुरु महाराज, उनका गुणगान कर रहे थे।
जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि श्रीमान भूरिजन प्रभु जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो महाराज के पास तब पहुँचे जब महाराज अपना आखिरी वीडियो बना रहे थे, इसे कहते थे फाइनल मैसेज करके। तो उस समय आप देख सकते हैं कि महाराज कैंसर से पीड़ित होने के कारण उनका शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया था। तो जब भूरिजन प्रभु पहुँचे तो उन्हें वेट करना पड़ा, वो वीडियो बन रहा था, रिकॉर्डिंग हो रही थी, और उसको बोलने के बाद महाराज की पूरी शक्ति समाप्त हो गई थी। तो भूरिजन प्रभु ने उनसे जाकर पूछा कि आप कैसे, आप इस अवस्था में इस प्रकार से वीडियो बनाने की शक्ति कैसे आप संग्रहित कर पा रहे हैं, किस प्रकार से आप कर पा रहे हैं। तो उन्होंने इतना बोला, बस अब मेरे पास और शक्ति बाकी नहीं है कुछ बोलने की, लेकिन हाँ क्या कारण है, तो कैसे कर पा रहे हैं, तो कहते हैं डिज़ायर, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं अपने शिष्यों को कुछ आखिरी मैसेज दे करके शरीर त्यागूँ, इसलिए मैं ये कर पाया। और बहुत अच्छा बात बोल रहे थे महाराज, कदम कानन महाराज बोले कि जीवन में जो मैंने बहुत इच्छा किया वो कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि श्रवण के द्वारा ही ये इच्छा हमारे हृदय में जागृत होती। सब लोग इस बात में सहमत हैं? करना कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, लेकिन श्रवण के द्वारा ही इच्छा जागृत होती है। जैसे देखिए विनोद में कहेंगे श्रवण करके स्त्रियां हिमालय पर चढ़ जाती हैं। चढ़ी है ना माउंट एवरेस्ट के ऊपर, कुछ लाभ नहीं हुआ उनको लेकिन सुन सुन करके चढ़ गई उसके ऊपर कि नहीं। उससे पहले कोई गधा पुरुष था, वो भी चढ़ गया, क्या मिला उसको? उससे तो आसान ही है ना 16 माला जप करना, वो भी सुबह, वो भी ब्रेकफास्ट के पहले। श्रील प्रभुपाद जी जो आज हमको बात कहे, हमको सुनकर बड़ा उत्साह हुआ, उत्साह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अद्भुत है। सभी लोगों से निवेदन, अगर आप अंग्रेजी समझते हैं तो प्रभुपाद जी का प्रवचन जरूर सुनिए, अद्भुत। प्रभुपाद जी का वाणी में तेज है, कहते हैं बहुत सुंदर, कह रहे हैं कि देखो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामित सुवर्जुना। क्या श्लोक है वो? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्प्रतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुवर्जुना, है ना श्लोक जानते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण की जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है वह शरीर छोड़ करके भगवान के पास चला जाता है, दोबारा जन्म नहीं लेता। ये सुना आपने? अब प्रभुपाद जी देखो कितना सुंदर से बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो सामान्य लोग नहीं जान रहे हैं, या कह लीजिए कि भक्त भी नहीं समझ रहे हैं इस बात को, कि आज अगर हम शरीर छोड़ें तो भगवान की भक्ति करने के कारण वैकुंठ से विमान आएगा और हम भगवान के पास चले जाएंगे। हैव यू थॉट लाइक दिस? कितने लोग बताइए यहाँ पे हाथ खड़ा कर सकते कि आपने ये सोचा आज? जब मैंने सुना, हमने कहा यह तो ज़रूर भक्तों को सुनाऊंगा। मेरे अभी उसको लेक्चर को सुन ही रहा हूँ, शायद 4.4 ऐसे कुछ उस पर प्रभुपाद बोल रहे हैं। कदम कानन महाराज गोलोक चले गए हैं और बोल भी रहे थे महाराज कि मैं वहाँ पहुँचूंगा, अब आप लोग को रिसीव करूँगा अपने शिष्यों को, भक्ति करते रहो, हम लोग फिर से मिलेंगे। वेरी नाइस। और सामान्य आदमी नहीं समझ रहा है कि अब वो आज मरेगा तो अब दोबारा उसको एक और माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। अब आप ये बताइए क्या इसको सुन करके भी आपको उत्साह नहीं आ रहा है? आपका मतलब सभी को देख रहा हूँ, क्या इसको सुनने के बाद भी उत्साह नहीं आएगा कि कल सुबह 16 माला करना है? सुनोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सुनने के बाद भी अब कुछ आपको हृदय में नहीं लग रहा है कि हमको भजन करना है, भक्ति करना है। पहुँच गए तो आर पार हम पारी हो जाएंगे, और नहीं भी पहुँचे तो और आप भगवान की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत संभावना है कि हम भगवान के पास चले जाएं। चीज़ें बहुत क्लियर हैं, बहुत ईजी हैं। इसीलिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। ये दिव्य ज्ञान है ना कि भगवान की दिव्यता को, भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता को समझने वाला व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा तो सुनने से आएगा। इज इट ओके? मनुष्य को चाहिए कि अनधिकृत पुरुषों की बातें कान से ना सुने। नाक से सुन सकता है अगर सुनने का चाहता है, कान से ना सुने। ग्राम्य का अर्थ ना सुनी बे काने कान बोलना जरूरी है। एक दिक्कत क्या है कि मान लो एक कान से नहीं सुनाई पड़ा, हो सकता है दूसरे कान से सुनाई पड़े, इसलिए दोनों कान बंद करके कान से ना सुने। अदृष्टात अश्रुतात् भावात ना भावो उपजायते। जिसको सुना नहीं है, जिसको देखा नहीं है, वो भाव कभी मन में नहीं आता है। मन बहुत चंचल है, लेकिन एक मन के अंदर बहुत एक असहायता है उसकी। क्या असहायता है? कि वह उन्हीं वस्तु विषयों में जाएगा जिसको उसने देखा है इन आँखों से और कानों से सुना है।
आप देखिए कि जब मैं अगर कोई व्यवधान आ रहा होता है, विघ्न आ रहा होता है, मन कहीं इधर उधर जा रहा होता है, तो किधर जा रहा होता है, जिसको उसने अनुभव किया अपनी आँखों से और कान से सुना है। मोस्टली यही है। रूप और नाम, रूप और नाम, रूप और ध्वनि, रूप और नाम मतलब शब्द, इसी का कंटेमिनेशन हमारे मन में लगा रहता है। सब कैच कर रहे हैं, बातें लोग भूल जाते हैं, इसलिए बार बार मैं याद दिला रहा हूँ। इसलिए कान से नहीं सुनना चाहिए। अगर मन को भगवान में स्थिर करना चाहते हैं तो भगवान का रूप को देखें और भगवान के नाम को श्रवण करें, कथा को श्रवण करें, तो मन वहाँ पे चला जाएगा, मन शांत होता चला जाएगा। इतने सारी बातें हैं समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए एक एक लाइन में। अनाधिकृत, अब प्रश्न होगा कि अनाधिकृत कौन है? जो परंपरा में ज्ञान नहीं दे रहा है वह अनअधिकृत व्यक्ति है। एक व्यक्ति समझा रहे थे कि ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद यमदूत आते हैं, ये होता है। हमने कहा नहीं, ऐसा ही है। ये कहाँ सुन लिया आपने कि ऐसा नहीं है? यमदूत होते हैं, यमराज जी होते हैं, सब होते हैं, स्वर्ग के भी देवता होते हैं, सब होते हैं। आपने कहाँ सुन लिया? तो उन्होंने किसी अनधिकृत व्यक्ति को सुन करके रिपीट करना शुरू कर दिया। परंपरा में ज्ञान देना है ना, चेंज नहीं करना है, लेकिन ज्ञान की शुरुआत गलत है। परंपरा मीन्स इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम कृष्णा, क्योंकि कृष्ण सबके पहले हैं, तो वही ठीक ठीक बता सकते हैं अपने बारे में, तो वही ज्ञान दिया जाना चाहिए। अनधिकृत ज्ञान नहीं था। समझ में आ गया? अधिकृत कौन है? सर्टिफाइड कौन है? जिसको भगवान कृष्ण से सर्टिफिकेशन प्राप्त है और परंपरा का ज्ञान होता है। अन्यथा व्यक्ति स्पेकुलेशन करेगा, नहीं पता होगा, और नहीं पता होगा तो गलत ही बताएगा, नहीं पता होगा तो गलत ही बताएगा। ही को एकदम अंडरलाइन, बोल्ड, एम्फसाइज कर लीजिए। भगवान कौन है? जिसको मान लो वही भगवान है। समझ में आ गया? गलत ही बताएगा। अब तो योग्य व्यक्ति के पास जाए, जैसा कि भगवत गीता में सरस्वती की गई है। अब बहुत सुंदर बात है, ये श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने कल छोड़ दिया था इसको, मतलब आज समझाऊंगा। भगवान चौथे अध्याय में कई यज्ञों के बारे में बताते हैं, द्रव्य यज्ञ, और उसको दो कैटेगराइजेशन करते हैं, द्रव्य यज्ञ या ज्ञान यज्ञ। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है, और सारे यज्ञों का पर्यवसान, कल्मिनेशन यह है कि व्यक्ति को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो, ऐसे करके बताया। इसलिए क्योंकि सारे यज्ञों का उद्देश्य यह है कि जीव शुद्ध हो और उसके द्वारा उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए तुमको गुरु के पास जाना चाहिए। और गुरु के पास कैसे जाना चाहिए वह इस श्लोक में वर्णित है। तो भगवत गीता क्लास भी हो जाएगी। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए, बहुत अच्छा श्लोक है। तद्विद्धि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, तद्विद्धि प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, तत्विद्धि, उसको जानो। उसका मतलब भगवान के संबंध में, अपना संबंध जो भगवान से है उसके विषय में जानो। कैसे जानो? प्रणिपात के द्वारा। एक प्रामाणिक गुरु को 3 उपहार दिए जाते हैं। प्रणिपात मतलब प्रणाम, इसीलिए जब हम आध्यात्मिक क्लास में आते हैं तो टीचर को प्रणाम करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? आपको हमसे श्रेष्ठ ज्ञान है, हम खाली ग्लास हैं, हमारे को भर के दीजिए, कुछ अपना ज्ञान हमको दीजिए। जब तक ये भावना नहीं है
व्यक्ति ज्ञान स्वीकार नहीं कर सकता है, और ऐसी अवस्था में उसको ज्ञान लेने के लिए जाना चाहिए ही नहीं, क्योंकि वह ज्ञान लेना चाहता ही नहीं है। इसके लिए मेरे लिए ऐसे स्थान में क्लास देना जहाँ लोग मेरा टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, मुझे बड़ा कठिन लगता है, मन ही नहीं करता क्लास देने का। आप लोग को भी बताइए, कोई टेस्ट करने के लिए आएगा तो गीता भागवत क्या बोल पाएंगे? है कि नहीं? अरे गीता भागवत छोड़ दीजिए, सामान्य भौतिक विज्ञान भी आप नहीं दे पाएंगे। ये बहुत सिंपल सी बात है, इज इट नॉट? जैसे मान लीजिए मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं, तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में जो विशेषज्ञ हैं उनसे पूछूंगा, सिंपल बात है। या आप लोगों को मान लीजिए कोई फील्ड है, अब मुझे भौतिकता में उतना जानकारी नहीं है, तो मैं कम से कम रखूंगा ना कि आप मुझसे इस विषय में अधिक जानते हो और आपसे पूछ लूँ। आई मीन इफ अ पर्सन डज नॉट हैव इवन दैट मच ऑफ ह्यूमिलिटी, नहीं ह्यूमिलिटी तो छोड़ दीजिए, कॉमन सेंस, तो ज्ञान कैसे प्राप्त करूँगा? आप लोग किस फील्ड में काम करते हैं? इमिग्रेशन एचआर में। अब इसका एचआर, इमिग्रेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स, अब इसके बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। मान लो मुझे जानकारी करनी हो तो मैं आपसे पूछूंगा ना, गुरुदेव बताइए कि इमिग्रेशन और एचआर का क्या मतलब? इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना। और मैं कहूँ कि अब मैं मान लीजिए मैं अब आपको बताता हूँ कि इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ क्या होती हैं, तो आप हंसेंगे नहीं, कहेंगे तुमको इमिग्रेशन का आई जानते हो? आई से होता है कि ई से होता है? और यही लोगों के संग कठिनाई होती है। आध्यात्मिक ज्ञान स्वीकार न कर पाने का पहला कारण है कि वह पहला उपहार नहीं देते। क्या है? प्रणिपात। उस दिन मैं एक भक्त को थोड़ा सा डांट लगा रहा था कि मेरा आपसे मजाक का संबंध नहीं है, आई एम योर फ्रेंड, आई एम फ्रेंडली बट नॉट योर फ्रेंड। चक्कर क्या है कि जब लोग ऑनलाइन आते हैं तो वह इस बात को भूल जाते हैं कि टीचर से कैसे बर्ताव करना चाहिए। ये बहुत बड़ी कठिनाई है, और फिर उस ज्ञान को स्वीकार किए बिना चले जाते हैं। डरने की बात नहीं है, कोई भी आध्यात्मिक टीचर बहुत प्रेमी होते हैं, प्रेम से सिखाना चाहते हैं, लेकिन वो आपके मित्र नहीं हैं कि आप कुछ भी बोल करके चले जाएंगे। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑलवेज। चाहे दीक्षा गुरु हो, चाहे शिक्षा गुरु हो, चाहे कोई भी हो, वो आपके मित्र नहीं हैं। मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं, प्रेम से पूर्वक बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन वो आपके इक्वल नहीं हैं। अगर इक्वल मानने बैठते चले तो फिर हम ज्ञान स्वीकार नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सी बात है। एक गिलास और है क्या यहाँ पे? जी हाँ, इजी प्रॉप लाइए। ये खाली गिलास और ये भरा हुआ गिलास, तो अगर ऐसे रहेगा तो हो जाएगा ना, पानी जाएगा। लेकिन अब ऐसे में पानी कैसे डालेंगे ये बताइए? भरा भी हो, भरा हुआ है ज्ञान इसमें, लेकिन ऐसे कैसे पानी डालोगे बताओ? बराबर रख करके गिलास को, और ऊपर का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मोटर से पानी नहीं चढ़ा जाता है। अब इसमें बड़ी सुंदर बात हम पहले आपको बताएं, बहुत सुंदर बात। चैतन्य महाप्रभु, बहुत ज़्यादा सुंदर बात श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु समझा रहे थे। क्या बात थी? कह रहे थे कि देखो चैतन्य महाप्रभु कोई भेद नहीं देख रहे हैं, लेकिन शायद उनकी कृपा कुछ भेद देख रही है। क्या उसका मतलब है? अरे बहुत सुंदर। क्या भेद देख रही है? तो कह रहे हैं कि जो पतित है उन पे अधिक कृपा हो रही है, और शास्त्र का प्रमाण है, दीने अधिक कृपा करे गौर भगवान। कितना सटल पॉइंट है ना। चैतन्य महाप्रभु सभी को कृपा का पात्र मान रहे हैं, कोई भेद नहीं देख रहे हैं, लेकिन उनकी कृपा कुछ भेद देख रही है। क्या भेद है? जो अब अपने आप को सबसे अधिक पतित मान रहा है उस पर अधिक कृपा होगी। दिस इज वेरी 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 स्वीट। नहीं, हमेशा मुकुंद दत्त प्रभु बहुत अच्छी बात बोलते हैं। तो मैं ग्रहण क्यों कर पा रहा हूं? मैं जान रहा हूं कि वो श्रेष्ठ वैष्णव हैं, तब ना हमारी मन में भावना रहेगी, चाहे अब सामने हो, चाहे ऑनलाइन सुन रहा हो, चाहे कहीं भी सुन रहा हो। अगर इसकी ये भावना है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ये व्यक्ति मुझसे अधिक क्या जानता है, तो फिर वह कभी नहीं स्वीकार कर पाएगा। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि कैसे जाना चाहिए। अच्छा, प्रणिपात का अर्थ केवल प्रणाम करना ही नहीं है, प्रणाम करने के संग नम्र भावना भी होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा भी होगा, कभी कभी ज़बरदस्ती क्लास में बैठना होता है किसी क्लास में, तो अब व्यक्ति प्रणाम तो कर रहा है, लेकिन उस वक्ता के प्रति उसकी कोई सम्मान की भावना नहीं है। शायद समझ रहे हैं आप लोग। कभी कभी मंदिर में व्यक्ति को, भाई अब तुम मंदिर में रहना है तो तुम्हें क्लास आनी है, ठीक है, क्लास में आया,
उसने प्रणाम भी किया, लेकिन अब वक्ता के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं है। तो आप देख रहे हैं मूल बात केवल वह प्रणाम नहीं है, मूल बात है मन की वह वृत्ति कि हाँ भाई ये हमसे श्रेष्ठ। और देखिए स्वाभाविक सी बात है, हर किसी पर श्रद्धा हो भी नहीं सकती है। ऐसा नहीं कि आप हर किसी पे श्रद्धा रख लोगे, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। तो और यह भी आपने देखा है कि जिस पे श्रद्धा होती तो प्रणाम भी करते हैं बड़े प्रेम से, और मन में भी श्रद्धा होती है कि हाँ इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होगा। इज इट वेरी क्लियर? जब तक एक भी पॉइंट मिस होगा ज्ञान ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो प्रणिपात क्लियर समझ में आ गया? ठीक है। परिप्रश्न, प्रणिपात तो किया है। जब मैं मंदिर का मैनेजर था तो कई बार हमने ये प्रणिपात स्वीकार किया है, प्रणाम स्वीकार किया है। दरवाज़ा खोल कर लोग बड़े नम्रता से प्रणाम करते हैं, लेकिन प्रश्न क्या है, क्या जॉब है? कम से कम अब ये आदान प्रदान हमारे संग कभी अब नहीं होगा, ना हम चाहते ऐसा हो। प्रणिपात है लेकिन परिप्रश्न होना चाहिए। परिप्रश्न मतलब आध्यात्मिकता का प्रश्न, गीता भागवत पर प्रश्न, हम कैसे प्रगति कर सके, यह प्रश्न। और इस प्रश्न ना प्रणिपात के द्वारा, तृतीय विभक्ति, तद विधि, उस आध्यात्मिक ज्ञान को जानो। कैसे जानो? प्रणिपात के द्वारा, प्रणिपाते न। तीसरा समझ रहे हैं, संस्कृत पढ़े ना, तृतीय विभक्ति करण कारक। नहीं पढ़े आप लोग संस्कृत? जो लोग संस्कृत पढ़े हो जानते हैं। इसके द्वारा, प्रणिपाते न का मतलब प्रणिपात के द्वारा, परिप्रश्न के द्वारा, परितः प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ प्रश्न, अच्छे प्रश्न, जिज्ञासु होना चाहिए। सद्धर्म पृच्छ, जीव का क्या कर्तव्य है, भक्ति क्या है, उसके बारे में प्रश्न करना चाहिए। और प्रश्न करके बाल खुजाकर खुजली मार कर चला नहीं जाना चाहिए। सेवया, जो सेवा के द्वारा जो बोला गया है उसको करे। मान लो टीचर ने बोला कि जप करो, तो जप करेगा, क्योंकि वह उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। आप देखो कि भगवान को अर्जुन ने पूछा था कि मेरा कैसे श्रेय होगा, तो भगवान ने पहले आत्मज्ञान दिया था दूसरे अध्याय में। फिर अर्जुन को कहा कि ऐशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तिमाम शृणु बुद्धिया युक्तो या पार्था कर्म बंधम प्रहाससी। तो तुम अगर आत्मज्ञान को सुनने के बाद भी आत्मा को नहीं धारण कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें निष्काम कर्मयोग के बारे में बता रहा हूँ। तो निष्काम कर्मयोग की बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म करते हुए भी कर्म बंधन को काट दोगे, ये बताया था भगवान ने। अब भगवान ने प्रेम से बात बताई तो अर्जुन का भी कर्तव्य है ना कि उसके अनुसार कार्य करेगा। उदाहरण के लिए समझिए कि मान लीजिए कोई डॉक्टर के पास जाता है तो क्या वह शरणागति के भाव में होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है कि मुझे नहीं पता, यद्यपि ये मेरा देह है या मैं इस देह में हूँ, जो भी ले लीजिए, और मेरा शरीर में रोग है, लेकिन मुझको नहीं पता कि यह रोग कैसे जाएगा। सबके पास ये भाव नहीं होता, नहीं तो डॉक्टर के पास जाएंगे क्यों? उसके बाद प्रश्न करता है कि आज की पिक्चर क्या लगी है बताइए, गोभी का रेट क्या है? आजकल पुष्पांजलि वैकुंठ में मकान का क्या रेट चल रहा है? क्या यह प्रश्न कोई डॉक्टर से करता है? एकदम एब्सर्ड प्रश्न हुआ कि नहीं? बस खाली एब्सर्ड प्रश्न साधुओं के लिए रहते हैं। आप तो हर जगह घूमते होंगे, प्रभु जी ये महाराज जी ये बताइए हमारी लड़की की शादी कैसे होगी। ये मजाक की बात नहीं है। हम लोग जब गौशाला में क्लास कर रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज आए थे प्रवचन करने के लिए, तो कुछ उनसे मिलने के लिए कोई गृहस्थ भक्त आए थे। उनकी चिंता ये थी कि शादी कैसे होगी बच्चों की, लड़की की। अब महाराज लोग यही सेटिंग करते बैठे हैं। तो लोग प्रश्न करना नहीं जानते। तो जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं केवल इसी जिज्ञासा से कि हम आरोग्य कैसे प्राप्त करें, उसी प्रकार से साधु या भक्तों के पास जाकर के ठीक से प्रश्न करने चाहिए। और प्रश्न के बाद सेवा। अब सेवा का मतलब क्या है? यथा कालम यथा कामम, जैसा समय है और जैसी इच्छा है उन टीचर की, उसके अनुसार कार्य करे व्यक्ति, तो वह सेवा कही जाएगी। जैसे मान लीजिए अब हमको कोई टीचर मान रहा है या गुरु मान रहा है, जो कुछ मान रहे हैं, हम तो कुछ नहीं मान रहे, लेकिन जैसे मान रहा है और मैं बता रहा हूँ कि भाई सुबह उठ के नाम जप करो, तो ये सेवा है। सेवा केवल पाँव दबाना नहीं होता है। ये लोगों को बहुत बड़ी भ्रांति है कि पाँव दबा दिया, गला दबा जो भी है खिला दिया, ये कहते बस यही सेवा है। वाणी की सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है। परम पूज्य राधानाथ महाराज, हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, डोंट एक्सपेक्ट पर्सनल अटेंशन। द शिक्षा इज देयर इन द लेक्चर्स, यू हियर इट एंड यू अंडरस्टैंड।
श्रील प्रभुपाद जी ने बताया था ना, आप पढ़ चुके हैं कि हमारी बहुत बड़ा आग्रह है कि श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों को पूरे विश्व में बोला जाए। तो क्या अब भी आपको कुछ अलग से शिक्षा लेने की जरूरत है? क्या करना है वो बिल्कुल स्पष्ट है। प्रभुपाद जी ने बोला 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, भगवान के पास चले जाओगे। तो ये सेवा नहीं दे रहे हैं, बताइए। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स। ये तो सब प्रभुपाद जी के शब्द आप सुन चुके हैं। तो सेवा होती है इस प्रकार से, वाणी की सेवा होती है। मौका मिले तो वपु की सेवा भी कर सकते हैं। तब ये तीनों चीज़ होंगी तो उपदेक्षन्ति। और उपदेक्षन्ति शब्द जो है ये है बहुवचन में, अर्थात केवल ये एक ही टीचर नहीं होगा, बहुत सारे टीचर हो सकते हैं। यानी उपदेश, दैट मीन्स बहुत सारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं, वो सभी एक ही बात बोलेंगे, कृष्ण भगवान हैं, तुम जीव हो और तुम भगवान के ही अंश हो, तुम्हारा कर्तव्य एकमात्र यह है कि कृष्ण को संतुष्ट करना। इज इट ओके? क्या कोई इस्कॉन का डिवोटी यहाँ गड़बड़ करता है? यहाँ तो गड़बड़ नहीं करता है, एटलीस्ट। बाकी चीज़ों में तो दिक्कत हो भी जाए, इतनी गड़बड़ कोई नहीं करता है। गड़बड़ करेगा तो दूसरे से पूछ लेना, वो सही बता देगा। इसमें कोई गड़बड़ नहीं करता है। कृष्ण भगवान है, इस संबंध में इस्कॉन के किसी डिवोटी को कोई संदेह नहीं है, ठीक है। उपदेक्षन्ति, प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ लिखा है उपदेक्षन्ति अर्थात उपदेश करते हैं। और हम लोग भगवद गीता में क्या सुनने था? मनोव्यासंग मुक्ति भी संत एवस्य छिन्दन्ति। मनोव्यासंग मुक्त भी संत पुरुष अपनी उक्ति के द्वारा, यहाँ क्या लिखा है और वहाँ पे टीका में क्या लिखा था? हितोपदेश। और यहाँ क्या लिखा है? उपदेक्षन्ति, अपने उपदेश के द्वारा ते ज्ञानम, तुमको वह ज्ञान देंगे। क्यों? ज्ञानिनः तत्वदर्शिना, क्योंकि ज्ञानी लोग तत्व के दर्शी होते हैं। तत्वदर्शी मतलब उनको तत्व दिखता है। क्या तत्व है बताइए? कृष्ण भगवान हैं, ये पूरा जगत उनकी ही संपत्ति है, हम सभी लोग उनके सेवक हैं। ये सब सत्य, तत्व अर्थात सत्य है, और सत्य का दर्शन वह कर रहे हैं। इस जगत में कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, हम सभी लोग भगवान के सेवक हैं। बिविल्डर होकर के, राग द्वेष में फंस करके व्यक्ति एक दूसरे को दुश्मन या दोस्त मान रहा है। हम सभी का कर्तव्य यह है कि भगवान की भक्ति करके भगवान के पास चले जाएं। आई थिंक थिंग्स आर वेरी क्लियर। ये सब तत्व है। तो अब बड़ा सुंदर बात इसमें समझिए, इफ वी डू नॉट हैव अ क्वेश्चन वी डू नॉट हैव अ रिलेशनशिप। अगर हमारा कोई प्रश्न नहीं है आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक गुरु से कोई संबंध नहीं है। तो आप कहेंगे प्रभु जी हमारा तो कोई प्रश्न नहीं है। आपका प्रश्न है, आज क्लास में क्या बोलेंगे? ये प्रश्न नहीं है। बताइए, जो भी उपस्थित भक्त हैं जूम पे या रूम पे सामने हमारे, क्या ये प्रश्न लेके आप नहीं आएंगे कि आज क्या बोला जाएगा? एनीवन? कोई विरोध? तभी ना आए आप लोग। तो इसलिए संबंध है। अब जिसके मन में कोई इच्छा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं कि आज क्या बोला जाएगा, कुछ भी बोलते रहें तो बोलते ही रहते हैं, तो उसका कोई संबंध नहीं है। मुझे पता सुख किसमें मिलता है? जो चीज़ मुझे दिख रही वो अगर आप लोगों को दिखने लग जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, तब आपको श्लोक में आनंद आएगा। जो चीज़ मुझे दिख रही है श्लोक में वो आपको भी दिख जाए, तब आपको श्लोक से संबंध लगेगा। नहीं तो लगेगा अरे तो थ्योरी की बात कर रहे हैं, कुछ अपना होगा कहीं पे और हमारे जीवन से क्या मतलब है, फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा किसी शास्त्र में, भगवद गीता में। अग्रीड? अब इस पर एक विचार देखिए। कुछ लोग कहते हैं हम किसी गुरु को नहीं मानते, हम केवल कृष्ण को मानते हैं। तब उनसे पूछो कि तुम कृष्ण को ही गुरु मानते हो ना? गुरु की बात मानी जानी चाहिए कि नहीं? मानना चाहिए कि ना? नहीं मान रहे हो अगर गुरु की बात, तब तो फिर आप उनको गुरु भी नहीं मान रहे हो। तो गुरु जी क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं ना भगवद गीता में 4.34 में, इजी है ना, 434 434 में बोल रहे हैं कि तुमको तत्व ज्ञानी के पास जाना चाहिए और तत्वदर्शी के पास जाकर ज्ञान लेना चाहिए। कब बोल रहे हैं? जब वह अर्जुन के सामने है तब बोल रहे हैं। जब वह अर्जुन के सामने है तब बोल रहे हैं कि तुमको तत्वदर्शी के पास ज्ञान लेने के लिए जाना चाहिए। तो क्या भगवान से बड़ा भी कोई तत्वदर्शी है? और क्या भगवान से अर्जुन ने गीता सुनने के बाद कभी किसी साधु से प्रवचन नहीं सुना? तो कभी बोला उसने तुम क्या सुनाओगे, हम तो सीधे भगवान से सुन के आए हैं। अर्जुन सब बोलते हैं क्या? बताइए, कभी सोचा आपने? ये मैं आज में सोच रहा हूँ कि अर्जुन ने तो कभी ऐसा कहा नहीं कि अरे अब कृष्ण हमारे मित्र हैं तो अब साधु व्यासदेव आपसे क्या सुनेंगे हम।
आप क्या सुनाएंगे, हम तो सीधे भगवान से सुन के आए हैं। अर्जुन ऐसा कहा नहीं। क्या प्रमाण है? असत देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीष में। हे कृष्ण, मैंने असत ऋषि से, देवर्षि नारद से, व्यासदेव से सुना है कि आप भगवान हैं और आप स्वयं भी आज मुझे बता रहे हैं। अग्रीड। इसका मतलब है कि वह अन्य साधुओं से भी सुनते थे। वह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पक्के असली शिष्य हैं। कुछ कैच कर रहे हैं? तो ऐसा व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं कृष्ण को गुरु मान रहा हूं और अन्य को गुरु नहीं मान रहा हूं, अर्थात वह कृष्ण को भी गुरु नहीं मान रहा है, क्योंकि कृष्ण की बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। अब वो आपकी बात स्वीकार करे या ना करे, लेकिन ये आर्गुमेंट जरूर उनके मुंह पे चेप दीजिएगा कि आप कृष्ण को भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं। यहां भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, अर्थात भगवान चाहते हैं कि हम करें। तद विधि, तुम उसको जानो। जानो एक आज्ञा के रूप में बोल रहे हैं। आत्म के तत्व को जानो, जाओ सीखो, ये कहने का अर्थ है। ये मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है। एक व्यक्ति हमको बोले, आप हमारे शिक्षा गुरु थे। तो हमने कहा शिक्षा तो वही है ना, गुरु भले चेंज कर लिया तुमने, शिक्षा तो मत चेंज करो। इज इट नॉट? क्या पहले कुछ अलग शिक्षा दे रहा था, कुछ अब अलग शिक्षा दे रहा हूं? क्या निर्विशेषवाद के बारे में बोल रहा हूं? कि नहीं? ठीक है, तुम गुरु चेंज कर लो, लेकिन शिक्षा तो वही होनी चाहिए ना। शिक्षा तो नहीं चेंज हो रही है। पीपल आर स्टूपिड। गुरु के पास जाकर सत्य को सीखने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया। अब आप प्रश्न कर सकते हो, प्रभु जी क्या आप स्वरूप सिद्ध हैं? हाँ हूं, और आप लोग भी हैं। अरे भैया, ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहा है। भागो भागो, ये तो बहुत बहुत अहंकारी है ना। स्वरूप सिद्ध होना कोई कठिन नहीं, प्रभुपाद जी समझाते हैं। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है अन्यथा रूपों को त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होना। इसका क्या मतलब? जीवेर स्वरूप हो तेरे कृष्णदास। तो जिसका स्वरूप सिद्ध हो गया, उसका मतलब क्या है? वो समझ रहा है कि कृष्ण का सेवक है और कृष्ण की सेवा करता है। क्या मैं भी कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा हूँ? जो यहाँ पे लोग भगवान को भोग लगाते हैं, तो क्या आप लोग भगवान बनने के लिए भोग लगाते हैं? नहीं। क्या पूतना बनने के लिए भोग लगाते हैं? नहीं, इज इट नॉट? ये स्वरूप सिद्धि है। आज ही मैं एक भक्त प्रसाद पा रहे थे, तो एक अकस्मात एक सब्जी हमको दे दी गई, जो टेस्ट के द्वारा ही मुझे मालूम चल गया था कि ये तो उन्होंने नहीं बनाई है। तो बाद में ये ज्ञान प्रकाशित हुआ कि नहीं, ये तो इम्पोर्टेड सब्जी है, मतलब कहीं से ला करके दे दी गई थी। बड़ा गुस्सा आया था। क्यों गुस्सा आया था? क्योंकि भक्त के हाथ के बना हुआ का खाने का टेस्ट ही अलग होता है, क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध है। वो पहली चीज़ वो धारण करता है कि मैं कृष्ण के लिए बना रहा हूँ, कृष्ण मेरी स्वामी हैं। दैट कैन नॉट बी गिवन टू अस्वरूप सिद्ध व्यक्ति, जिसे किसी पैसे देने के लिए पैसे दे के खाना बनाया जा रहा है। पैसा दे करके खाना बनवाने से उसमें स्वरूप सिद्धि नहीं आती है। भक्त जब करता है, यह उसकी स्वरूप सिद्धि है। कृष्ण उससे संतुष्ट होंगे। हरा मैंगो पीला मैंगो नहीं जानते हैं? हरा मैंगो की वो परिपक्व अवस्था को ही पीला मैंगो कहते हैं। तो स्वरूप सिद्ध मतलब जो अपने को समझ रहा है अपना स्वरूप क्या है। आपका स्वरूप क्या है? कृष्ण के दास के रूप में हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। कभी मन में नहीं आता ना कि हम कृष्ण के बराबर बन जाएं, नहीं आता। भाई भोग की वासना है तो वो तो क्रमशः कम हो रही ना, तो ठीक हो रहा है। लेकिन स्वरूप सिद्ध मीन्स वो अंडरस्टैंड्स कि मेरी पोजीशन भगवान के सेवक के रूप में है। कुछ कठिन नहीं है स्वरूप सिद्ध होना। ये नहीं कि अब जिसको भगवत प्रेम मिल गया है उसी से गीता सुनेंगे। क्या प्रमाण है? भगवत गीता में अंत में भगवान कहते हैं कि जो इस भगवत गीता के ज्ञान को भक्तों को देता है उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। अर्थात भगवत प्रेम नहीं प्राप्त हुआ है तब भी गीता का ज्ञान दे सकते हैं, और गीता के ज्ञान को दे करके भगवत प्रेम बढ़ेगा और अल्पतत्व प्राप्त भी होगा। समझ में आ रहा है? भगवत गीता के आखिरी श्लोक आप देख लीजिएगा। आखिरी श्लोकों में हस्तकर से य तत् परमं गुह्यं मद भक्तेष्वपि दासति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वशत न संशय। इस ज्ञान को जब दूसरे भक्तों को देगा, वह भक्त मतलब श्रद्धालु, उसका भगवान कृष्ण पर विश्वास है, उस पर देगा, तो मेरी परम पराभक्ति को प्राप्त होकर के मेरे पास आएगा। यानी पराभक्ति दिव्य भक्ति प्राप्त नहीं है, हृदय में शुद्धि है, फिर भी परंपरा का ज्ञान दे सकते हैं। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, कोई चोर है और चोर बोले चोर में आजकल तो चोर उसे पूछो कि हिमालय किधर है, तो कह रहा है नॉर्थ में है, तो आप उसको अस्वीकार कर लेंगे। यह तो सही बोल रहा है ना। तो
तो यद्यपि हम लोग अशुद्ध अवस्था में हैं, हमारा हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन परंपरा के ज्ञान को यथावत देने से व्यक्ति गुरु बन सकता है। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं कि भगवान एक गुरु नहीं अनेक गुरु चाहते हैं, अनेक गुरु चाहते हैं। और इसीलिए आवश्यक है कि लोग भगवद गीता को व्यक्तिगत रूप से ठीक से समझें और दूसरों को समझा पाएं। मुंडक उपनिषद में और भी संस्तुति की गई है। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। तद विज्ञान, उस विज्ञान के लिए, भगवान के विज्ञान के अर्थ के लिए, विज्ञानार्थम शिक्षार्थम, शिक्षा के अर्थ के लिए, उस तरह कह रहे विज्ञानार्थम, उस विज्ञान के लिए उसको गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु के पास जाना ही चाहिए। प्रभुपाद इसको बताते हैं कि भारत में जो लॉयर्स होते हैं उनको पहले अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो किताब पढ़ लिए और उसके बाद तुरंत वह लॉ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर्स भी मैं तो समझता हूँ अप्रेंटिसशिप होती है। इंजीनियरिंग में भी आप लोगों का व्यक्तिगत ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है या खाली किताब पढ़ लेते हैं आप लोग? आप लोगों का भी जो इमिग्रेशन और वटेवर HR था उसमें किसी ने आपको सिखाया नहीं? कुछ भी बहुत कुछ सिखाया कि नहीं? हम लोगों का तो जब हम लोग थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में थे तो 1 साल तक ये ट्रेनिंग ही चलती रहती थी। यहाँ जाओ, वहाँ देखो, ये देखो, उनके साथ में रहो। जो ज्ञान जिसके पास होता है उसके पास से सीखने से बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो इसीलिए बात को शास्त्र में बताया गया, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। अगर व्यक्ति उस विज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, आध्यात्मिक विज्ञान को, तो उसको गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास खाली घूमते नहीं रहना चाहिए सैटेलाइट की तरह। ये सोच रहे हैं देखा है आपने, लोग कॉन्स्टेंटली गुरु जी के पास जाकर सेल्फी खिंचाते हैं एज इफ वह अपने सेल्फ को इस प्रकार से देख पाएंगे। परम पूज्य राधानाथ महाराज अपने प्रवचन में कह रहे थे कि जब प्रभुपाद जी पृथ्वी पे थे और अमेरिका गए जाते थे, यहाँ भारत में आए, भारत में जाने के बाद फिर वो अमेरिका में गए, तो कुछ शिष्य थे उनके जो अब उनके साथ ही साथ चलते थे। जहाँ जहाँ प्रभुपाद जाते वहाँ पे जाते, लेकिन वह कृष्ण भावना में नहीं रह पाए। सो तद विज्ञानार्थम, श्लोक शास्त्रों का बड़ा अद्भुत है। गुरु जी के पास क्यों जा रहे हैं? क्या विज्ञान चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? आप समझ पा रहे हैं इस बात को? क्या वाकई आध्यात्मिक ज्ञान चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? आप देखो कि अगर आप कोई भी बात समझना चाहते हो तो अपने मन को संग्रहित नहीं करना पड़ता है। अगर आप कोई भी ज्ञान चाहते हैं तो क्या बहुत ध्यानपूर्वक नहीं सुनना पड़ता है? एक बार ऐसा हुआ था, मेरे मित्र आयुर्वेद के बड़े तेज व्यक्ति हैं और वो मुझे बता रहे थे कि दवा क्या खानी है, और उस वक्त मेरा मन कुछ सोच रहा था। मैं परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी के बारे में सोच रहा था। उन्होंने 3 बार रिपीट किया और 3 बार भी मैं सुन नहीं पाया कि कितनी बार खाना है। एक बार सुबह, एक बार शाम, एक बार सुबह, समझ ही नहीं पाया कितनी बार खाना है, क्योंकि मैं समझना चाहता ही नहीं था। मेरा मन कहीं और लगा हुआ था। ऐसा आप लोगों के संग हुआ है कभी? मन कहीं और लगा हुआ है और वो सामने वाला कुछ बोल रहा है, उधर ध्यान जाता ही नहीं है। इसीलिए लिखा है तद विज्ञानार्थम। जब व्यक्ति स्वयं इस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने का इच्छुक हो तो स गुरुम एव अभिगच्छेत, उसको गुरु के पास जाना ही चाहिए। और गुरु मतलब शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु दोनों, लेकिन दीक्षा का भी अर्थ है दिव्यम ज्ञानम ददाति इति दीक्षा। दिव्य ज्ञान को देना ही दीक्षा है। अगर ज्ञान नहीं सुनना चाहते तो क्या अपने दीक्षा स्वीकार किया है? बुरा नहीं मानेगा, लेकिन ठन ठन गोपाल कुछ भी नहीं। दीक्षा लेने के बाद भी, और इस्कॉन में भी दीक्षा लेने के बाद भी व्यक्ति की वही स्थिति रह जाती है अगर वह शिक्षा ग्रहण नहीं करता। ये दृष्ट है, आप इसको काट नहीं सकते हैं। दृष्ट है, देखा गया है, देखा जा गया था, देखा गया जा रहा है और देखा जाता रहेगा। जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण नहीं करता, फॉर हिम दीक्षा इज एज गुड एज नॉट हैविंग एनीथिंग। मैं दीक्षा के महत्व को नहीं कम कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। मैं दोनों दीक्षा ग्रहण किया हूँ गुरु महाराज से, लेकिन गुरु महाराज स्वयं बोल रहे थे डोंट थिंक दीक्षा विल लिबरेट यू। अब बताइए कैसे काट देंगे इस बात को? दीक्षा मीन्स इनिशिएशन, स्टार्टिंग। तो अब शिक्षा ग्रहण करने, शिक्षा के द्वारा ही उद्धार होता है और इस पर मेहनत लगती है ना? आना पड़ता है ना, जगना पड़ता है, जगे रहना पड़ता है, सुनते रहना पड़ता है, तब तो बात समझ में आती है।
और ये कोई दुख नहीं है, हर दिन कुछ ना कुछ नया और इंस्पिरेशन हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों से प्राप्त हो रहा है। प्रभुपाद इसलिए बोले थे, इफ द मेंबर्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट डू नॉट रीड द बुक्स मॉर्निंग एंड इवनिंग, एटलीस्ट रेगुलरली नहीं पढ़ते हैं, देन दे विल सिंपली ईट, स्लीप एंड फॉल डाउन। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं। हमें कृष्ण भावनामृत का तप करना है, और कितना तप करना है प्रभुपाद जी ने कहा, अगर तुमको बता देता था तुम कृष्ण भावनामृत में कभी आते नहीं। और तप करना किया जाता है ज्ञान के आधार पर, मानते हैं ना बात? तो ज्ञान ही लोप मतलब तपस्या भी लोप। जो भी भक्त अब सुबह नहीं उठ पाते हैं उनका एक ही कारण है कि वो शाम को क्लास सुनने नहीं आते, और किसी न किसी की क्लास सुनते हैं जो उनको सुबह उठने के लिए बिल्कुल प्रेरित नहीं करती है कि नहीं? चीजें मुझे देखो क्या है, मुझे चीजें दिख रही हैं कि कारण क्या है, और अगर आप लोग सभी लोगों को दिखने लग जाएंगे तो फिर भक्ति करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रभुपाद इसको स्पष्ट कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, जिन लोगों को भगवद गीता भागवतम की चर्चा में सहज रुचि है उनके लिए भक्ति आसान हो जाती है। और न सिर्फ ये बल्कि प्रभुपाद अनुवाद करते हैं कि उनके लिए शुद्ध भक्ति गारंटीड है, गारंटी है कि शुद्ध भक्ति मिलेगी ही। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। शास्त्र की बात को हम नहीं काट सकते। विज्ञान नहीं चाहिए छोड़ दो, लेकिन विज्ञान चाहिए तो गुरु के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु, कोई भी वैष्णव भक्त आपको अपनी बात नहीं बता रहा, अगर वो प्रामाणिक भक्त है वह बता रहा है जो उसने शास्त्र से श्रवण किया है और जिसका वो अनुभव कर रहा है। अनुभव कर रहा है मतलब एटलीस्ट कुछ तो उसको इंट्यूशन है कि हाँ ये सही बात है। उस दिव्य विज्ञान को समझने के लिए प्रमाण गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है, अर्थात केवल सोचते रहने से मानसिक क्या कहते हैं उसको, मानसिक ऊहोपोह, मानसिक चिंतन करने मात्र से कि कृष्ण कौन है नहीं समझ में आएगा। प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, तब वह ज्ञान दिया जाएगा। अब प्रश्न यह भी होगा कि इस ज्ञान को प्राप्त करके हो क्या जाएगा, तो भगवान इसको अगले श्लोक में कहते हैं 4:35 में, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। इस ज्ञान को प्राप्त करके तुम मोह को दोबारा कभी प्राप्त नहीं होगे। और क्या मोह है कि लोग अलग अलग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे दुश्मन हैं, इस प्रकार से, बल्कि तुम यह देखोगे कि सारे जीव मुझ में ही स्थित हैं, मेरे हैं। दक्षस्यात् मन्यथो मयि, दक्षस्यात् मन्यथो मयि, ऐसे करके श्लोक है कि मेरे मुझ में ही सभी जीव स्थित हैं, वो मेरे ही सेवक हैं, कोई किसी की अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ऐसा ज्ञान तुम प्राप्त कर पाओगे। उसको सीखने के लिए अभी आप रुके रहिएगा, 4थे अध्याय में हम लोग सुनेंगे। ये इंटरेस्टिंग बात है। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बतलाया, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। फिर से बोलिए, ब्रह्मांड भ्रमिते कोना भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते कोना भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मा की सृष्टि का विचरण करते समय कोई भाग्यशाली जीव भक्ति लता का बीज प्राप्त कर सकता है। यह सब गुरु एवं कृष्ण की कृपा से ही संभव होता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.151। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड का मतलब समझ ही रहे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड है और इसमें अनेक अनेक ग्रह हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया क्लास के बाद, अगर अंधेरा दिखा है, पता नहीं मुझे आपके घर में अंधेरा है कि नहीं, लेकिन बाहर अंधेरा होगा और आप तारे गिनना शुरू करना। वो तारे नहीं, वो ग्रह हैं। ठीक है, अब श्लोक डाइजेस्ट हो रहा है कुछ? किसी ने आज तक एक्सपेरिमेंट किया है? श्लोक तो सुना है आपने, एक्सपेरिमेंट किया है? वेल, आई कैन नॉट शो हियर। लेकिन ओके, some kind of image I have. तो आप देख सकते हैं कि अगर
हम तारों को गिनना बैठेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी भी कोई लिमिट नहीं है। लेट्स सी दिस फोटो। तो आप गिन लीजिए कितने ग्रह हैं इसमें। जो फोटो मैं दिखा रहा हूँ ये तो एक आकाश का एक छोटा सा भाग है और उसमें कितने ग्रह हैं। अब समझ में आ रहा है श्लोक का महत्व। ये जितने भी तारे दिख रहे हैं वे तारे कैसे हैं? तारे नहीं हैं, वो ग्रह हैं। और एक एक ग्रह पे कितने कितने जन्मों तक आदमी रहता है उसकी कोई गणना नहीं है। श्लोक तो हमने कई बार सुना है, लेकिन श्लोक पे मनन ना कर पाने के कारण उसकी महत्व को हम नहीं समझ पा रहे हैं। श्लोक तो आप सब जान ही रहे होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे। ब्रह्मांड ब्रह्मांड ब्रह्मिते कोनो भाग, ठीक है। लेकिन फोटो में उस पर भी शेयर किया हूँ, गीत में ग्रुप में भी। इन सब जगहों में भ्रमण करने का कारण क्या था कि व्यक्ति को भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं था। भगवान से मेरा क्या संबंध है, कैसे भक्ति करनी है, ये हमको नहीं पता था। और ध्यान दीजिए कि वो ब्रह्मांड की बात नहीं है, कितनी कितनी सृष्टियां बीत चुकी हैं और उसके बाद भी हम भ्रमण ही करते रहे हैं। भ्रमण करें, भ्रमण मतलब लोफरबाजी, लोफरगिरी। एक इंद्रिय तृप्ति पूरी हुई, उसके बाद अगला जीवन मिल गया, फिर ऐसे करके व्यक्ति अन्य अन्य ग्रहों पे भ्रमण कर रहा है। और कहीं पे भी क्या है श्लोक, विंदते अर्थान परिभ्रमण तत्र न विंदते अर्थान मायामय वासनया शयाना। हर ग्रह हर किसी ग्रह में जा रहा है, लेकिन उसको अपना अर्थ जो सुख वह चाहता है वह प्राप्त नहीं होता है। अगर आपको इन सब बातों पे अविश्वास है तो दोबारा कभी क्लास में मत आइएगा। ये बोल रहा हूँ, उनको गुस्सा आ जाता है इस बात पे। ये सब सच है, ये सब सच है, यहाँ झूठ नहीं बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी। मैं आप लोगों को देख के बहुत प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग भाग्यवान जीव हैं, सभी लोग। लेकिन अपने भाग्य को समझ नहीं पाते, अपने भाग्य की सराहना नहीं कर पाते। परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे कि द ग्रेटेस्ट misfortune in Kaliyuga is that people can't understand their good fortune। समझ में आया? कलयुग में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि अपने सौभाग्य को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। कुछ कुछ पहचान पा रहे हैं आप लोग कि हम लोग को एग्जैक्टली पता है कि हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा मुक्त संग, हर प्रकार की आसक्ति को त्याग करके परम ब्रजेत, परम ब्रज गोलोक वृंदावन में हम पहुंच जाएंगे। कौन व्यक्ति यहाँ पे है जो कह देगा हाथ खड़ा करके कि तो नहीं पता है? वेल, अब तो मैंने बता दिया। लेकिन कोई व्यक्ति इसको बहुत दिन से डांटनी पड़ी हो, प्लीज़ रेज हैंड्स कि आपको नहीं पता है ये बात। ओके, फिर भी रोने की आवश्यकता है? बोलिए कि हमारे बारे में ये ऐसा कह रहे हैं। आज भी क्लास के पहले, प्रभु जी आपको हम डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहते हैं, हमारे बारे में ऐसा कह रहे हैं, हमारे बारे में कह रहे व्यक्ति कह रहा है हमें क्या करना चाहिए। हमने कहा आपके बारे में कह रहे हैं, आपको देख लिए। आपको देख लिए जो आपके बारे में कुछ कह रहे हैं। तो ये तो आपका भी अज्ञान है ना कि आपके बारे में कुछ कहा जा रहा है। आपके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो ये है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोने भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इसको सुनो, जो तुम्हारे बारे में नहीं कहा जा रहा उसको मत सुनो। सब ने मेरी भाषा समझ में आ रही ना आप लोगों को? क्या है ये गुरु कृष्ण प्रसाद? कौन सा प्रसाद? खीर मोहन या क्या? प्रभुपाद जी दम हिट करते हैं, भगवत गीता को सुनना है, ये गुरु कृष्ण का प्रसाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें कोई प्रामाणिक भक्त मिलते हैं जो परंपरा में भगवान की बात बोलते हैं भगवत गीता से, तो ये है उनका प्रसाद। और प्रभुपाद जी वहाँ तात्पर्य में कहते हैं, इसी श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, मेथड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये है कृपा, ये है प्रसाद। जब कृष्ण किसी जीव पे कृपा करना चाहते हैं, हमेशा करना चाहते हैं, लेकिन विशेष रूप से कृपा करना चाहते हैं, तो किसी भक्त के द्वारा, आप सभी लोगों की बात कर रहे हैं, आप लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा, मेरे द्वारा, अन्य भक्तों के द्वारा उसको भक्ति के मेथड्स को बताते हैं, किस प्रक्रिया से भक्ति की जाती है। ये है गुरु कृष्ण का प्रसाद। ये है, ये प्रसाद अर्थात भक्ति लता बीज।
अब जब ये बीज व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया, अर्थात समझ लिया कि भक्ति कैसे की जाती है, तो व्यक्ति भक्ति करता है कैसे होकर के, माली हो के, माली हो या से ही बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करो सिंचन। श्रवण कीर्तन के जल के द्वारा इस बीज को प्राप्त करके, अर्थात भक्ति के प्रोसेस में श्रद्धा को प्राप्त करके कैसे भक्ति की जाए ये समझ करके व्यक्ति भक्ति करना शुरू कर देता है। तो आप सब लोग भाग्यवान हैं। प्लीज नेवर मेक एनी मिस्टेक्स, सॉरी नेवर मेक द मिस्टेक ऑफ लीविंग द प्रोसेस। लेकिन अब क्या है कि जब तक व्यक्ति श्रवण नहीं करेगा तब तक उसको कैसे कन्विंस किया जाए। बारंबार माया देवी यही कन्विंस कर रही है, भक्ति करने से नहीं रोकती। तुमको मना किया कभी भी जब करने से? नहीं, अभी नहीं, बाद में करो, कल कर लेना इत्यादि। जो चीजें सर्वथा अमूल्य हैं, अमूल्य नहीं, सॉरी मतलब अमूल्य नहीं, अमूल्य तो अच्छा शब्द है, मूल्यहीन है, उनमें सर्वथा मूल्य की बात, अमूल्यता की भावना माया कर रही है। और जो सर्वथा अमूल्य है, अर्थात भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, उसमें मूल्यहीनता की भावना माया कर रही है। इसलिए हमें माया से बाहर आने के लिए नित्य प्रभुपाद जी ग्रंथों को सुनना पड़ेगा। इट इज़ माई ग्रेट फॉर्चून कि मैं सुबह उठ करके मुझे पता है कि मेरी माला कहाँ है और मुझे इसका क्या करना है। सन 2002 में मुझे नहीं पता था कि माला जैसी कोई चीज़ होती है। जब मुझे बताया गया था कि माला में जब किया जाता है तो मैं तो 10 मिनट तक ये समझता रहा कि इसमें उंगली कहाँ से निकालते हैं। समझ में आया। 2002 में नहीं पता था। और जिस दिन आपको माला मिली तो उससे पहले तक, उससे एक दिन पहले तक आपको नहीं पता था कि माला क्या होती है। बहुत से लोगों को तो माला देखे भी नहीं होंगे जब करते हुए। अग्रीड। हम इसलिए बोल रहे हैं कि मेरे भक्त आज दिख रहे हैं, उनको थोड़ा प्रेम से डांट रहे हैं, कह रहे थे हमको माला से ही द्वेष हो रहा था। मतलब ऐसे कोई जेल में पड़ा है व्यक्ति और चाबी दे दो उसको बाहर निकलने की तो चाबी से ही चिड़ मच रही है। चाबी से ही चिड़ मच रही है। और यहाँ जूते पड़ रहे हैं जेल में, उससे चिड़ नहीं हो रही है। हमको इसीलिए वीडियो ऑन करने वाले लोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि डांटने का हमको प्रेम से डांटने का मौका मिल जाता है। अरे भाई खुश होना चाहिए। ब्रह्मांड की इसी से उत्साह आता है हमको तो कि कितना भाग्य है हमको कि हरे कृष्ण मंत्र करने को मिल रहा है। इसमें आनंद मिलेगा, आगे की बात छोड़िए, करने को मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं। समय हो गया कि हम पढ़ेंगे। वो प्रभुपाद आके बताएंगे कैसे ये जगत बंदी ग्रह के समान है और जीव आनंद में इत्यादि। तो हमने आज कुछ बातें सीखी। हमने बेसिकली बातें सीखी कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु वैष्णव के पास जाना चाहिए और ये जाना ही चाहिए, और विज्ञान के अर्थ के लिए जाना चाहिए। और यह भी सीखा कि अगर कोई व्यक्ति भक्तों से मिल रहा है, उसको भगवान के बारे में सुनने की मौका मिल रहा है, तो ये भगवान की विशेष कृपा उसके ऊपर है। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूँ। When I went to IIT Patna, BBC's Guru Maharaj, and I asked a question related to going to go back to Godhead, and he told me that you are not even qualified to ask these questions. You render service, distribute Bhagavad Gita, preach and bring humbleness in yourself. Without preaching, at least you cannot go back to Godhead. I am feared. What should I do? I chant 16 rounds. पता नहीं आपका प्रश्न क्या है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए, 16 माला जो जाप करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, तो वह निश्चित भगवान के पास चला जाएगा। अब सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, यह तो प्रभुपाद जी का स्पष्ट मत है। चाचा अपनार प्राण बचा। अगर आप 16 माला जप कर रहे हैं और 4 नियमों का पालन कर रहे हैं तो आप जाएंगे ही। इस्कॉन में सब भक्तों के अलग अलग मत हो सकते हैं, वो होते ही रहते हैं, उसमें हमें कोई आपक्ष वो नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं चैतन्य भागवत में कि अगर किसने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है, दूसरों की निंदा नहीं करता है, तो उसका उद्धार वो स्वयं करेंगे। तो 16 माला कहने की तो बात ही क्या। और देखिए, बात समझने का प्रयास कीजिए। कुछ भक्त हैं जो बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा स्वभाव नहीं है कि वह प्रचार कर सकें। दिस इज ऑल्सो ओके। ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते हैं कि प्रचार हो नहीं, लेकिन अब प्रचार करने की का सामर्थ्य नहीं है, स्वभाव भी नहीं है कि वैसा कर पाएं। लेकिन देखिए कितना सुंदर तरीका है।
अब ये प्रेम से समझिए, मैं कोई डांट नहीं रहा हूँ। जो भी भक्त लोग जूम पे आते हैं, क्या आप लोगों को जप करने में अच्छा नहीं लगता है? अच्छा लगता है, लेकिन क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि अन्य भक्त भी वीडियो ऑन करके जप कर रहे हैं। आज ही मेरे को हल्का सा बुखार महसूस हो रहा था, तो मेरा भक्तों को देख देख करके मेरे को उत्साह मिलता है, मेरा पूरा हो गया माला सुबह सुबह। क्या आप लोगों के संग कभी ऐसा होता नहीं? आप लोग का सब दिव्य चिन्मय देह है कि कभी बुखार नहीं होता, कभी मन में कुछ परेशानी नहीं होती। डज इट मेक सेंस? तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमको मिल गया है कि भाई अगर आप कुछ भी नहीं करते और आप एकदम बढ़िया वाले भजनानंदी हैं, आप ऑडियो भी मत ज्वाइन करो, बैठो बढ़िया से पोस्चर बना करके अपना वीडियो दिखा दो लोगों को। लोग देखते हैं और लोग देख करके प्रभावित होते हैं। मंकी सी मंकी डू, ये बहुत बड़ा प्रचार है। जो व्यक्ति स्वयं आचरण नहीं कर सकता तो फिर वह दूसरे को कैसे शिक्षा दे सकता है, बताइए? इज इट ओके? तो ये बहुत बड़ा प्रचार है। आप अच्छे से माला जप कीजिए। अन्य भक्तों को भी आप देखिए, वो अन्य भक्त भी देखेंगे वो कितने अच्छे से माला कर रहे हैं, तो हम भी वो प्रोत्साहित होते हैं। ये होता है, होता आया है, होता रहेगा। जब तक हम आचरण होता हुआ नहीं देखते हैं, हमारे कोई स्पृहा नहीं आती है व्यक्ति की कि हम भी इस प्रकार के बने। ठीक है? कभी कभी लोगों को सिर्फ देख के उनमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का जागरण करने का ख्याल आता है। फिर याद आता है कि नित्यानंद प्रभु ये लीला किए थे। फिर ग्लानि होती है कि जब रियलाइज़ होता है कि अपने आप को भगवान के समान मान रहा है। ओह अच्छा, वाह, अच्छा प्रश्न है, लेकिन बड़े भोलेपन से पूछा गया है। कह रहे हैं कि जब हम लोगों को देखते हैं भक्ति में नहीं हैं, तो हमारे हृदय में दया आती है कि लोग भक्त बन जाएं। फिर लगता है कि ये तो नित्यानंद प्रभु सोच रहे थे, तो क्या हम भगवान बनने के बारे में सोच रहे हैं? ना, आप भगवान का अनुसरण कर रहे हो। जैसे नित्यानंद प्रभु ने पतित लोगों को भी दया दिखाई, ये एक भक्त का भावना है कि मुझे नित्यानंद प्रभु का प्रतिनिधि बनने के लिए का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मुझे भी ऐसे लोगों को ज्ञान देने का या भगवान का नाम देने का मौका मिल रहा है जो उसके सर्वथा अयोग्य हैं, और इसके द्वारा भगवान की कृपा हमको मिलती है। भाई जैसे भगवान ने गीता का उपदेश दिया, तो मैं भी गीता पढ़ाता हूँ, तो क्या भगवान के बराबर हो गया हूँ? नहीं, भगवान की बात को रिपीट कर रहा हूँ, और भगवान ऐसा चाहते हैं कि हो। नित्यानंद प्रभु ने तो डकैत को भी बोला था ना, धर्म पथ गया और लहो हरि नाम। तुम धर्म के पथ पे चलो और हरे कृष्ण मंत्र बोलो, तो तुम दूसरों का परित्राण कर पाओगे। तो ऐसा नहीं क्या भगवान बन गए, भगवान के अनुगत में है। शुद्ध भक्ति क्या है? क्या आपने वो प्रवचन नहीं सुना, कृष्णानुशीलनम? कल आप क्लास में नहीं थे क्या? आपको प्रेम से डांट सकते हैं क्या? शुद्ध भक्ति क्या है? कल का प्रवचन सुनिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अब देख लीजिए, अब ये डांट खाने वाला काम है कि नहीं? ऑल दो हमारे इमोशंस मेरे कंट्रोल में, और हम चुप हो जा रहे हैं, हम नहीं डांट रहे हैं। कल मैंने बहुत सारी व्याख्या करी थी कि ना इसके ऊपर। अब पता नहीं ये जिसने प्रश्न किया है वो कल थे कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कि आप कल थे कि नहीं। मुझे लग रहा है कि आप कल थे, और अगर नहीं थे तो फिर से सुन लीजिए उस कल के प्रवचन को। आश्चर्य की बात है, कल मैंने बताया था ना, इसी को शुद्ध भक्ति, उत्तमा भक्ति, निष्काम भक्ति इत्यादि कहा जाता है, और सारांश समझाया भी गया था। अब फिर नहीं समझ पा रहे तो समझिए, शुद्ध भक्ति है अपनी इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें, और इसके द्वारा भगवान का प्रेम चाहें। ये शुद्ध भक्ति। वो सार में बोल रहा हूँ, बाकी आप कल के प्रवचन को सुन लीजिएगा। कुछ अपनी तरफ से भी कुछ सेवा, कुछ प्रयास करना पड़ेगा, तब समझेंगे। भक्ति सामंत सिंधु पढ़ाइएगा। अरे ये एक अजीब बात है, जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ेंगे नहीं, वो अगली किताब में जंप करेंगे। ये अच्छे स्टूडेंट मिल गए। जब भागवत पढ़ा रहे हैं तो जरा उपदेशामृत पढ़ा दीजिए, अब जब उपदेशामृत पढ़ा रहे हैं तो भागवत पढ़ा दीजिए, उसके बाद अब भक्ति सामंत सिंधु पढ़ा दीजिए। अरे भाई, शास्त्र ऐसे पढ़िए कि आपके पास शाश्वत समय है, आराम से चैन से पढ़िए। एक एक लाइन कितना चेंज करने वाली है, थोड़ा धैर्य से पढ़िए। उत्साह निश्चय धैर्य है ना। क्या आप सोचते मेरी इच्छा नहीं है? पढ़ाऊंगा, और अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया तो हम लोग चक्रवर्ती पाद, जीवी गोस्वामी की टीका सहित पढ़ाएंगे। समय तो हमारे पास बहुत है, लेकिन सामर्थ्य पूरा नहीं है। तो जब सामर्थ्य होगा तो हम उसको जरूर पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे तो वैसे ही पढ़ाएंगे, अन्यथा नहीं पढ़ाएंगे। जब में बहुत नींद आती है, प्लीज़ हेल्प मी टू ओवरकम। अब देखिए, ये सिद्धि मेरे पास नहीं है, नहीं तो जोर से झापड़ मारता अगर सोता। नहीं, ऐसा नहीं करते, हम डिवोटी ऐसा नहीं करते।
मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि किसी तरह से कोई सिद्धि मिल जाए कि यहीं से कुछ प्राणिक हीलिंग करके धन से करो झटका लगे और वो उठ जाए, लेकिन यह भी मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। लेकिन एक बात अगर आपने पूछा है तो विनोद की बात नहीं, सीधी बात बता रहा हूँ। देखो, पहली चीज़ भगवान गीता में भी 6वें अध्याय में बताते हैं, स्थिरम समम काया शिरो ग्रीवम धारयन अचल स्थिरम। जैसे हम बैठे हैं इस तरह से बैठने का प्रयास कीजिएगा। जप में हाथ सामने लाएंगे तो पक्का सोएंगे, ये आप देख लेना। अभी भी क्लास में आप ऐसे बैठ जाओ हाथ ऐसे करके। मेरा अनुभव है सुबह के टाइम अगर सुबह उठे रहते जल्दी, क्लास में ऐसे बैठ गया तो कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। इसलिए जब में सबसे पहला चीज़ है कि अपने हाथों को घुटने के पास रख के सीधे बैठ के जप कीजिए, और देखेंगे कुछ देर में के बाद हाथ सरक करके सामने आ जाएंगे। फिर उसके बाद उसको सीधे से रख लीजिए, है कि नहीं। जब नींद आना चालू होगी तो फिर हाथ ऐसे सामने आ जाएंगे, फिर सीधे रख लीजिए। ये हुआ है, मेरे भक्त मेरे बगल में बैठे हुए थे, हमने कहा सीधे बैठो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर सोना चालू किए और हाथ सामने आ गए, ए क्या कर रहे हो, अरे ठीक है ठीक है, अपनी 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 अपनी। फिर ऐसे सीधे बैठ गए, फिर उसके बाद हाथ सामने आ गए, फिर सोने लग गए। तो कम से कम पहले सीधे बैठने का अभ्यास कीजिए, इससे ये मालूम चल जाएगा कि नींद कब आ रही। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, ये प्रभुपाद जी बोलते हैं। एक भक्त बोल रहे थे कि रात में नींद नहीं आ रही है, सुन लीजिए प्रभुपाद जी की शिक्षा है। देखो, अब अगर रात में खाओगे भर भर के तो पेट में आएगा बाइल, खाना रहेगा अनडाइजेस्टेड और बढ़ जाएगी वायु। प्रभुपाद जी लक्षण बताते हैं, और नींद ठीक से नहीं आएगी। ट्राई कीजिएगा आप, मेरी बात, मैं झूठ बोल रहा हूँ ना। आज ही जाकर के आप लोग बढ़िया सा दाल चावल सान करके घी का छौंका मार कर खा लीजिए एकदम 2 किलो चावल, उसके बाद देखिए बढ़िया नींद आती है एकदम। इसीलिए देखिए हम वो करते हैं जो हम अभ्यास कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो कब अभ्यास कर रहे हैं। 9 बजे मैं प्रसाद ले लेता हूँ, और अभी कितने 5 सवा 5 बजे, सवा 5 बजे प्रसाद ले लेता हूँ। अब तक खाना कितना समय हो गया, 3 घंटे हो गए, और मोटा मोटी हजम हो जाएगा। आधे 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद या मैक्सिमम 9:30 तक सो जाएंगे तो बिल्कुल अच्छी नींद आती है और सुबह उठ जाते हैं। अगर कोई वह प्रॉब्लम नहीं, तो अगर नींद पूरी नहीं होगी तो स्वाभाविक से नींद आप पूरी करेंगे ही, है कि नहीं। कब करेंगे, वो 2 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है ना जब में, वह पूरा करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को फिर भक्ति में प्रगति करने में दिक्कत आएगी। आई थिंक दिस प्रीटी मच सेटिस्फाइज यू, एंड उसके बाद आके आप कल देखना। और कुछ एक प्रश्न कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण के आदेश का पालन करो, भगवान की इच्छा कैसे समझें। कौन है? अच्छा, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामवैश्य युक्त एवं आत्मानं मत्परायणः। इस इच्छा को भगवान 2 बार बोले हैं। 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक और 18वें अध्याय कौन सा श्लोक है, 18.65 के आसपास बोल रहे हैं। सबसे परम को ये ज्ञान मैं तुमको बता रहा हूँ, ये चाहता हूँ कि ये करो, मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझको नमस्कार करो। ये है भगवान की इच्छा। और चैतन्य महाप्रभु उसी रूम में क्या कह रहे हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा आए गुरु हैया तार ऐ देश। ये इच्छा है भगवान की। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री उपदेशामृत की जय। दाई गौर